हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। आज की जो वीडियो है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपको टेबल्स लर्न है या नहीं। अगर आपको टेबल याद हैं तो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, व्हाट डज मल्टीप्लिकेशन मीन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो रिपीटेड एडिशन होता है। रिपीटेड एडिशन कैसे? देखिएगा, जैसे 5 + 5 + 5, तो 5 + 5 + 5 कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, देखिए यहाँ ये देखिए 3 है, ठीक है, यानी कि ये 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और इन पिक्चर्स के नीचे ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये कितने हैं? 5 हैं। तो यानी 3 पिक्चर्स का तो ये, और डॉट्स कितने हैं? 5 हैं। तो हमें अगर ये बताना है कि इन 3 पिक्चर्स में कितने डॉट हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 × 5, तो 3 5 कितने हो जाएंगे? 15। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक तरीके से टेबल को पढ़ा जाता है और वही फिर आंसर आता है। और इसको रिपीटेड एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम ऐड करें 3 × 5 को तब भी 15 ही आंसर आता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी करना होता है। तो वो जैसे ऊपर लिखा है हमने 15, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, यानी कि जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और ये जो 2 है इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर, यानी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो इसका आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी जो आंसर होता है मल्टीप्लाई का उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट, क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत जगह ये पूछा जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप प्रोडक्ट जो ये वर्ड होगा इससे आप पहचान पाओगे कि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं और उससे और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, एक तरीके से जब स्टार्टिंग में हम मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट वगैरह करते हैं तो उसमें एक टेबल के तरीके से होता है। तो आपको टेबल याद करने बहुत ज़रूरी होंगे, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले है जैसे 2 3s are, तो 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6। फिर है यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम टेबल पढ़ते हैं 5 2, तो क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद है 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम टेबल पढ़ेंगे 6 2 भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको 6 का टेबल नहीं आता है तो हम 2 का भी टेबल पढ़ के ऐसे कि 2 6 कितने होते हैं, तो 6 2 12 होते हैं और 2 6 भी 12 होते हैं। अब यहाँ देखिए 10 2। अब अगर आपको 10 का टेबल याद नहीं है तो 2 का अगर आपको याद है तो 2 10 कर लीजिएगा, 2 10 20। उसके बाद यहाँ पे है 2 1 2 होता है। फिर आगे देखिएगा 2 2 कितने होते हैं? 2 2 होते हैं 4। तो यहाँ देखिएगा 2 2 4, और यहाँ पे 6 2 12 है। 2 8 कितने होते हैं? तो 2 8 होते हैं 16, और 2 4 कितने होते हैं? 2 4 8 होते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 2 कितने होते हैं? 3 2 6, 7 2 14, 2 2 4 और 2 5 10। तो बच्चों, अगर आपको टेबल सपोज आपको 2 का आता है और 5 का नहीं आता है तो आप उल्टा भी करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है 7 2, अगर आपको 7 का टेबल याद नहीं है तो अगर 2 का याद है तो आप 2 7 करके भी आंसर निकाल सकते हो। आंसर सेम होता है, 7 2 14, 2 7 14। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा, और बस इसमें टेबल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसके पार्ट्स भी याद कर लें कि किसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, किसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और ये रिपीटेड एडिशन भी होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।